हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल हेलो स्टडी पर। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं 10th फिजिक्स का कुछ परिभाषा है प्रकाश चैप्टर से। दोस्तों आज हम आपको ग्राफ के माध्यम से ही समझा देंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट परिभाषा है किरण यानी रे RAY। रे का परिभाषा है कि किरण किसे कहते हैं। RAY किरण किसे कहते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। यानी प्रकाश जो है जिस पथ से होकर गुजरता है वही होता है किरण। समझ गए। तो चलिए मेरा नेक्स्ट परिभाषा है प्रकाश पुंज। दोस्तों मेरा नेक्स्ट परिभाषा है बीम ऑफ लाइट यानी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। बीम स्पेलिंग होगा BEAMLIGHT। बीम ऑफ लाइट यानी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका परिभाषा होगा कि क्या किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को, ये जैसे आप मान लीजिए कि एक किरण हो गया, ये किरण ये हो गया, एक किरण ये हो गया, इसका जो समूह होगा वही होगा प्रकाश पुंज। ये प्रकाश पुंज हो गया, बीम ऑफ लाइट प्रकाश पुंज हो गया। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट मेरा है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज, इसका इंग्लिश वर्ड होगा इसका पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल PARALLEL पैरेलल बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ LIGHT पैरेलल PARALLEL बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन प्रकाश समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। दोस्तों इसका परिभाषा होगा जिस प्रकाश पुंज की किरणें समांतर होती है। जैसे एक प्रकाश पुंज ये हो गया, एक प्रकाश पुंज ये हो गया, एक प्रकाश पुंज ये हो गया, ठीक ना। इन दोनों के बीच का दूरी हमेशा समान रहना चाहिए, तब जाके हुआ समांतर प्रकाश पुंज। दोनों के बीच का दूरी समान रहेगा तो समांतर प्रकाश पुंज। किरणों के समूह में यदि सभी के एक किरण दूसरे किरण के बीच की दूरी यदि समान रहा तो हो जाएगा समांतर किरण पुंज। यानी जिस प्रकाश पुंज में किरणें समांतर होती है और ये ध्यान रहे ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, ये सीधा इसी तरह से भागता ही चल जाएगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है अभिसारी किरण पुंज। इसका इंग्लिश होगा कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। CONVERGENT कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, इसको यदि हम डायग्राम से समझेंगे तो यहाँ पर एक बिंदु होगा, उसके बाद यहाँ से एक किरण ऐसे निकलेगा, एक किरण ऐसे आएगा, निकलेगा नहीं आएगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ऐसे 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 ऐसे। अभी सारी किरण पुंज ये कोई बिंदु हो गया। अभी सारी किरण पुंज मतलब जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। अभी नाम से पता चलता है अभी, यानी अभी आकर मिलता है। अभिसारी में कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अभिसारी में
यानी जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, यहाँ पे देखिए सभी किरणें आकर मिल रहा है, सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, सभी किरणें एक बिंदु पर देखिए आकर मिल रहा है, यही हुआ अभिसारी किरण। नेक्स्ट मेरा है अपसारी। नेक्स्ट मेरा है अपसारी किरण पुंज। इसका परिभाषा होगा जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होती है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होती है। अब इसे आप देख लीजिए, ये कोई बिंदु है, अब यहाँ से निकल कर एक किरण, यहाँ से ये निकलेगा, फिर यहाँ से ये निकलेगा, बिंदु तो एक ही है, यही हो गया अपसारी। अपसारी किरण पुंज यानी एक बिंदु से होकर निकलता है, ऐसे करके निकलेगा। अभिसारी में था सब एक बिंदु पर आकर मिलता था, अपसारी में सब एक ही बिंदु से निकल रहा है। देख लीजिए, ये भी देखिए एक ही बिंदु से निकल रहा है, ये भी देखिए निकल रहा है, यही हो गया अपसारी किरण पुंज। इसका इंग्लिश होगा डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और इसी को अपसरित किरण प्रकाश पुंज या किरण पुंज भी कहते हैं, अपसरित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। नेक्स्ट मेरा है आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ, इसका इंग्लिश होगा सेल्फ ल्यूमिनियस, सेल्फ ल्यूमिनियस, SELF, सेल्फ LUMINIOS, LIMINOUS होगा, NOUS, SELF, सेल्फ LUMINOUS, सेल्फ ल्यूमिनियस होगा इसका इंग्लिश। तो चलिए इसको हम बताते हैं, ये है मतलब वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं, सेल्फ ल्यूमिनियस कहलाता है। सेल्फ ल्यूमिनियस हो गया क्या, ये सूरज हो गया, तारा हो गया, स्टार बोलेंगे उसको। सूरज भी देखिए स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है। उसके बाद हो गया आपका तारा भी हो गया, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। उसके बाद है अदीप्त, नॉन ल्यूमिनियस, नॉन लुमिनियस, नॉन लुमिनियस, LUMINOUS। एगो है नॉन लुमिनियस, यानी वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जैसे हो गया चांद हो गया, चांद स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, चंदा मामा स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। उसके बाद इसमें पत्थर हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, जो चीज़ में जोड़ दें वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। और दीप्त पदार्थ कहलाएगा नॉन लुमिनियस। चंद्रमा भी दीप्त पदार्थ है क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है और यह चमकता है, सूर्य के प्रकाश पड़ने के बाद यह जो है चमकता है। उसके बाद प्रकाशीय माध्यम यानी ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम है, प्रकाशीय माध्यम है, प्रकाशीय माध्यम यानी प्रकाश जो है जिस माध्यम से होकर हमारे आँख तक पहुँचता है, किसी वस्तु से निकला। चलिए ये जो है ये एक टॉर्च है, यहाँ पे ये बल्ब लगा। अब इससे होकर के यदि प्रकाश निकले, इससे होकर प्रकाश निकलता है, किसी माध्यम से होकर प्रकाश निकलता है और जिस माध्यम से होकर हमारे आँख तक पहुँचता है, जिस माध्यम से होकर हमारे आँख तक पहुँचता है, जिस माध्यम से होकर हमारे आँख तक पहुँचता है वह माध्यम जो है, ये जो है यही हुआ प्रकाशीय माध्यम। इसी को बोलेंगे प्रकाशीय माध्यम।
यही हमारा हो गया प्रकाशीय माध्यम। ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम। उसके बाद दोस्तों अब देखिए प्रकाशीय माध्यम है। अब ये माध्यम दो प्रकार का होता है। माध्यम दो प्रकार का होता है। एक होता है समांगी प्रकाशीय माध्यम, एक होता विषमांगी। समांगी प्रकाशीय माध्यम ऑप्टिकल फाइबर, एक होगा आपका विषमांगी, विषमांगी प्रकाशीय माध्यम। तो चलिए पहले समांगी समझ लेते हैं, उसके बाद चलेंगे विषमांगी पर। समांगी है, समांगी माध्यम, जो समांगी प्रकाश का माध्यम होगा ना, उसका प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान होगा। समांगी प्रकाश माध्यम चाहे जल हो, इसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान होगा। जल के बाद वायु ले लीजिए, जल के बाद वायु ले लीजिए। सबका जो है ना मतलब प्रत्येक भाग का जो है गुण और बनावट बराबर होगा। उसके बाद विषमांगी पे से इसमें एक एग्जाम्पल कांच भी हो जाएगा। उसके बाद विषमांगी प्रकाशीय माध्यम ले लीजिए। विषमांगी प्रकाशीय माध्यम, विषमांगी प्रकाशीय माध्यम में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। समांगी प्रकाशीय माध्यम का अपोजिट विषमांगी प्रकाशीय माध्यम। इसमें होगा जिस माध्यम का सभी भाग का गुण एवं बनावट समान नहीं हो, प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट असमान हो। जैसे गर्म जल, उसके बाद है ठंडा जल, गर्म जल के बाद ठंडा जल। विषमांगी प्रकाशीय माध्यम, विषमांगी प्रकाशीय माध्यम ठंडा जल भी होगा। उसके बाद समांगी का इंग्लिश होता है होमोजीनियस, HOMO। उसके बाद हो जाएगा GENEOUS, होमोजीनियस समांगी प्रकाशीय माध्यम। उसके बाद है विषमांगी का हो जाएगा हेट्रोजीनियस, HETROGENEOUS, हेट्रोजीनियस हो जाएगा विषमांगी प्रकाशीय माध्यम। होमोजीनियस हो जाएगा समांगी प्रकाशीय माध्यम। समांगी प्रकाशीय माध्यम। दोस्तों नेक्स्ट कंटेंट है मेरा पारदर्शी पदार्थ क्या है। नेक्स्ट है पारदर्शी पदार्थ क्या है। दोस्तों पारदर्शी का इंग्लिश होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, यानी वैसे पदार्थ जिससे अगर प्रकाश पूर्णतः आर पार हो जाए। जैसे कांच हो गया, कांच से अगर प्रकाश आर पार हो जाता है। उसके बाद चाहे पन्नी ले लीजिए, कोई पन्नी, इससे भी अगर प्रकाश आर पार हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो पारदर्शी पदार्थ आपको मिल जाए। उसके बाद है अपारदर्शी, यानी जिससे अगर प्रकाश पूर्णतः आर पार नहीं करता वही होता है अपारदर्शी पदार्थ। अब जैसे देख लीजिए कोई लकड़ी हो गया, इसको प्रकाश छेद नहीं पाएगा, या फिर कोई काठ का टुकड़ा, यही हुआ। उसके बाद कोई बर्तन ले लेते हैं जो अपारदर्शी है। उसके बाद ईंट हो गया, बहुत सी चीज़ें जो अपारदर्शी जिसको प्रकाश पार नहीं कर पाता। उसके बाद है पारभासी। पारभासी यानी ऐसा पदार्थ है जिससे अगर प्रकाश मतलब कुछ ही पार करता है, पूरा नहीं। जैसे आया और ये पदार्थ जो कुछ ऑब्जर्व कर लेता है, जो कि पारभासी है। उसके बाद कुछ प्रकाश को जानने के लिए देता है। यही हो गया पारभासी, जिससे हम कुछ मतलब आर पार की चीज़ें देख सकते हैं। अब जैसे तेल लगा कागज़ हो गया, उसके बाद काला पन्नी हो गया, उसके बाद घसा हुआ शीशा हो गया। ये सभी चीज़ें जो है मतलब पारभासी है। ये सारी चीज़ें जो है पारभासी है। उसके बाद पारभासी का इंग्लिश होता है ट्रांसलूसेंट।
TRANSLUCENT ट्रांसलूसेंट। और पारदर्शी का इंग्लिश होगा ओपेक्यू, ओपेक्यू OPAQ TRANSLUCE ट्रांसलूसेंट OPAQ ओके। ये हो गया अपारदर्शी और ये हो गया पारभासी, ट्रांसलूसेंट पारभासी। उसके बाद देखो था ट्रांसपेरेंट। तो दोस्तों यहीं पे आज मेरा वीडियो ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उसमें हम आपको छाया प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन सारा सब कुछ बताएंगे। तो दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को यदि देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।